श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री गर्ग संहिता के पिछले कथा में हमने श्रवण किया था कि जरासंध किस प्रकार विशाल सेना को साथ लेकर मथुरा पर आक्रमण करता है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम उसकी सेना का संहार करते हैं। मगधराज की पराजय होती है तथा श्री कृष्ण बलराम का मथुरापुरी में विजय होकर वापस लौटना होता है। आज की कथा में हम श्रवण करेंगे कि मथुरा पर जरासंध और कलयवान का आक्रमण कैसे होता है। भगवान का युद्ध छोड़कर एवं गुफा में जाना, वहां गए हुए कलयवन को मुचुकुंद के दृष्टिपात से दग्ध कराना, मुचुकुंद को वर देकर बद्रिकाश्रम की ओर भेजना और स्वयं मलेश सेना का संहार करके जरासंध के सामने से भागकर श्री कृष्ण बलराम का प्रवर्षण गिरी होते हुए द्वारका पहुंचना और जरासंध का उस पर्वत को जलाकर मगध को लौट जाना। यह अति ही सुंदर और दिव्य कथा है जो इस प्रकार से है। श्री नारद जी ने कहा, राजन, जरासंध पुनः उतनी ही अक्षौणी सेना लेकर शीघ्र ही यादवों के साथ युद्ध के लिए आ गया, किंतु श्री कृष्ण से वह फिर पराजित हो गया। श्री कृष्ण के प्रभाव से समस्त यादव अभ्युदय को प्राप्त हुए। उन्हें धनुष और हाथी आदि के बल से सदा शत्रुओं को लूटने का साहस हो गया। राजन, जब साहस प्राप्त हो गया तब बालक और पनिहारी ने भी बिना युद्ध के ही शत्रुओं की संपत्ति का अपहरण करने लगे। शत्रुओं के द्रव्य के अपहरण का अवसर देखते हुए मथुरा के वस्त्रकेता समस्त नागरिक बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार 17 बार अपनी सेना का संहार कराकर जरासंध परास्त हुआ। तदंतर 18वीं बार भी उसने संग्राम में आने का विचार किया। इसी समय मेरी प्रेरणा से महाबली कलयवन ने 1 करोड़ मलेक्षों की सेना को साथ लेकर क्रोधपूर्वक मथुरा पर घेरा डाल दिया। मलेक्षों की सेना देखकर अपने नगर को भय विह्वल जान दोनों ओर से आने वाले भय का विचार करके श्री कृष्ण बलराम के साथ चिंतित हो गए। अपने सजातीय बंधुओं की रक्षा के लिए माधव ने भयंकर गर्जना करने वाले समुद्र के भीतर एक ही रात में द्वारका दुर्ग का निर्माण कराया, जहां विश्वकर्मा ने 8 दिक्पालों की सिद्धियां निर्मित की थी। मोक्ष की इच्छा रखने वाले साधुकों को जहां वैकुंठ की सारी संपत्ति का दर्शन होता है। मिथिलेश्वर श्रीहरि योग शक्ति से समस्त आत्मीयजनों को द्वारका दुर्ग में पहुंचाकर बलराम जी की आज्ञा ले मथुरा नगर से बिना अस्त्र शस्त्र के ही निकले। मैंने जो पहचान बताई थी उसके अनुसार उस दुष्ट कलयवन ने श्रीहरि को पहचान लिया और उन्हें बिना अस्त्र शस्त्र के देखकर स्वयं भी अयोध्या कर उनसे युद्ध करने के लिए पैदल ही आया। वे युद्ध से विमुख होकर भागने लगे। जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है, उन्हीं श्रीहरि को पकड़ने के लिए वह अपने सैनिकों के देखते देखते उनका पीछा करने लगा। माधव अपने शरीर को एक ही हाथ आगे दिखाते हुए भागते भागते दूर चले गए और शीघ्र ही श्यामाचल की कंदरा में घुस गए। मंधाता के बड़े पुत्र मुचुकुंद उस गुफा में शयन करते थे। उन्होंने पूर्व काल में असुरों से देवताओं की रक्षा की थी। नरेश्वर, उस समय देवसेना की रक्षा में तत्पर रहने के कारण वे दिन रात सो नहीं पा रहे थे। कार्य सिद्ध हो जाने पर जब देवताओं ने प्रसन्न होकर उन नृपशेष से कहा, राजन, तुम्हारे मन में जो कुछ हो उसको वरदान के रूप में मांग लो। तब राजेंद्र मुचुकुंद ने देवताओं को प्रणाम करके उनसे कहा, मैं अच्छी तरह सोना चाहता हूँ। सोकर उठने पर मुझे साक्षात श्रीहरि का दर्शन हो। जो पुरुष सोए हुए मुझ अचेतन की बीच में जगा दे, वो मेरी दृष्टि पड़ते ही तत्काल भस्म हो जाए। देवताओं ने तथास्तु कहकर उन्हें उनका अभिलषित वर दे दिया। तब राजा मुचुकुंद ने पूर्व काल के सतयुग में शयन किया। भगवान के पीछे पीछे कलयवन ने भी उस गुफा में प्रवेश किया और मुचुकुंद को पीतांबर ओढ़ाकर सोया हुआ श्री कृष्ण ही समझकर क्रोध से भरे हुए उस महादुष्ट यवन ने तुरंत ही उनके ऊपर लात से प्रहार किया। मुचुकुंद सहसा उठ बैठे और उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोलकर चारों ओर दृष्टिपात किया।
उस समय काल्यवन उन्हें पास ही खड़ा दिखाई दिया। मैथिल रोष से भरे हुए नरेश की दृष्टि पड़ते ही काल्यवन अपने ही देह से उत्पन्न आग की ज्वाला से उसी क्षण जलकर भस्म हो गया। यवन के भस्मीभूत हो जाने पर साक्षात परिपूर्णतम भगवान ने बुद्धिमान मुचुकुंद को अपने स्वरूप का दर्शन कराया। करोड़ों सूर्यों के समान जुजलमान ज्योतिर्मंडल भगवान खड़े थे। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, बाहों में अंगद और पैरों में नुपुर उद्दीप्त हो रहे थे। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था। वे 4 भुजाओं से संपन्न थे। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान विशाल थे और उनकी ग्रीवा में वनमाला लटक रही थी। वे अपने लावण्य से करोड़ों कामदेवों को लज्जित कर रहे थे। उनकी कांति काले मेघ के समान श्याम थी। उन्हें देखकर राजा हर्ष से उल्लसित हो उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर उन्हें परिपूर्णतम भगवान जानकर भक्ति भाव से प्रणाम किया। मुचुकुंद ने कहा, जो कृष्ण वसुदेव पुत्र और देवकी नंदन होते हुए भी श्री नंद गोप के कुमार हैं, उन सच्चिदानंद स्वरूप गोविंद को बारंबार नमस्कार है। जिनकी नाभि से ब्रह्मांड कमल की उत्पत्ति हुई है, जो कमल की माला से अलंकृत है, जिनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल है तथा चरण भी अपनी शोभा से कमलों को तिरस्कृत करते हैं, उन भगवान को बारंबार नमस्कार है। शुद्ध बुद्ध परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को नमस्कार है। प्राणजनों के कलेश का नाश करने वाले गोविंद को बारंबार नमस्कार है। जिनकी सहस्त्रों मूर्तियां हैं, जो सहस्रों चरण, नेत्र, मस्तक, उरु और भुजा धारण करने वाले हैं, जिनके सहस्त्रों नाम है तथा जो सहस्त्र कोटि युगों को धारण करते हैं, उन सनातन पुरुष भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। हरे, इस भूतल पर मेरे समान कोई पातकी नहीं है और आपके समान पापहारी भी दूसरा कोई नहीं है। यह जानकर जगन्नाथ देव, आपकी जैसी इच्छा हो वैसी ही कृपा मेरे ऊपर कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, मुचुकुंद के इस प्रकार स्तुति करने पर साक्षात परमानंद स्वरूप श्री हरि ने उन्हें निर्गुण भक्त जानकर गंभीर वाणी में कहा। श्री भगवान बोले, राज सिंह, तुम धन्य हो तथा निरपेक्ष दिव्य भक्ति भाव से भरी हुई तुम्हारी विमल बुद्धि भी धन्य है। तुम आज ही मेरे धाम बद्रिकाश्रम में चले जाओ। वहीं मेरा आश्रय लेकर तपस्या करके दूसरे जन्म में श्रेष्ठ ब्राह्मण होगे। महाराज, ब्राह्मण शरीर से प्रेम लक्षणा भक्ति करके तुम प्रकृति से परे मेरे दिव्य धाम में पहुंच जाओगे, जहां से फिर यहाँ लौटना नहीं होता है। श्री नारद जी ने कहा, राजन, इस प्रकार श्री हरि की आज्ञा पाकर पुनः उनकी स्तुति, वंदना और परिक्रमा करके नतमस्तक एवं श्री कृष्ण प्रेम से विहल हुए मुचुकुंद उस गुहार दुर्ग से बाहर निकले। दोपहर में छोटी आकृति वाले मनुष्य 100 ताड़ वृक्षों के समान ऊंचे राजा मुचुकुंद को देखकर मार्ग में भयभीत हो इधर उधर भागने लगते थे। मत डरो, मत डरो, इस प्रकार अभयदान देते हुए मुचुकुंद उत्तर दिशा को चले गए। इस तरह उन बुद्धिमान मुचुकुंद को वरदान देकर भगवान पुनः मलेक्षों से घिरी हुई मथुरा में आए और सारी मलेक्ष सेना का संहार करके बलपूर्वक उसका धन छीन लिया। तदंतर राजा जरासंध ने पुनः युद्ध करने का विचार मन में लेकर मुहूर्त बताने वाले मागध ब्राह्मणों को बुलवाया और कहा, यदि मैं वसुदेव को जीतकर लौटूंगा तो तुम्हारे अधीन रहकर सदा तुम लोगों की पूजा करूंगा। तब तक हे ब्राह्मणों, तुम लोग मेरे कारागार में ठहरो। यदि मैं पराजित हुआ तो तुम सबको मार डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। ब्राह्मणों से यो कहकर महाबली राजा जरासंध 23 अक्षौणी सेना साथ देकर शीघ्र मथुरा में आया। मागध ब्राह्मणों की बात सत्य करने के लिए भगवान ने अपनी टेक छोड़ दी और मनुष्य की सी चेष्टा को अपनाकर अपने नगर से भयभीत की भांति परमदेव बलराम और श्री कृष्ण पैदल ही बड़े जोर से भागे। उन्हें भागते देख मगधराज अट्टहास करने लगा। वह ब्राह्मणों के वचनों का अनुस्मरण करके रथ सेना के साथ उनका पीछा करने लगा। वे दोनों भाई श्रीहरि के दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए प्रवशन गिरी पर पहुंच गए। उन दोनों को उस पर्वत पर ही छिपे जान जरासंध ने लकड़ी जलाकर वहीं
के जंगल में आग लगा दी। प्रवर्षण गिरी के समस्त वन के भस्मीभूत हो जाने पर उस जलते हुए पर्वत के 11 योजन ऊंचे शिखर से कूदकर वे दोनों देवेश्वर शत्रुओं से अलक्षित रहकर द्वारका में जा पहुंचे। महाबली वीर मगधराज उन दोनों को दग्ध हुआ जान अपनी विजय के नगारे बजवाता हुआ मगध देश को लौट आया। नरेश्वर, उसने बड़ी भक्ति से ब्राह्मणों का पूजन किया और कहा, ब्राह्मण जिसका सहायक है उसकी पराजय कैसे हो सकती है। इस प्रकार से भगवान की यह उत्तम दिव्य लीला कथा आज यहीं संपन्न होती है। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।